दोस्तों स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, जानेंगे एक एक करके ये सारी खबरें। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो दवाइयों का स्टॉक तैयार कर लो। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच अस्पतालों को सरकार का आदेश आ गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। आने वाले दिनों में किसी भी अप्रिय घटना के मद्देनजर जम्मू के अस्पतालों को तैयार रहने का निर्देश दे दिया गया है। कहा गया है कि दवाइयों का स्टॉक पूरा कर लो। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर तैनाती बढ़ाने के बाद भारतीय सुरक्षा बल भी हाई अलर्ट पर आ गया है और अधिकारियों ने खुफिया सूचना के आधार पर बताया कि कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी आतंकियों के निशाने पर हैं और इसलिए चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। इसी बीच किसी भी अप्रिय घटना के मद्देनजर जम्मू के अस्पतालों को दवाइयों का स्टॉक तैयार रखने का आदेश दिया गया है। दोस्तों 60 साल के होने के बाद अब आपके परिवार के लोगों को भी वृद्धा पेंशन मिलेगा। आपको कुछ काम नहीं करना, बस फॉर्म भर दीजिए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। योगी सरकार ने ऐसी व्यवस्था करने का फैसला किया है जिसके बाद पात्र बुजुर्गों को न फॉर्म भरने की जरूरत होगी न कोई ऑफिस जाना होगा। जैसे ही वो 60 साल के होंगे खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बस हर महीने 1000 रुपए चाहिए तो आपको ये काम तो करना होगा। दफ्तरों के धक्के नहीं खाने होंगे। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पात्र बुजुर्ग बुढ़ापा पेंशन से वंचित न रहे। यूपी वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए घर घर सत्यापन हो रहा है, तो आप भी अपना सत्यापन जरूर करा ले। न कोई डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, न कुछ फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर आप सीएम योगी का ट्वीट भी देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि योजना के लिए बेहतर और करने के लिए फैमिली आईडी से जुड़ना होगा। फैमिली आईडी बनवा लेते हैं तो 60 साल के बाद पेंशन भी मिलेगी और निराश्रित वृद्धजन वालों का लाभ भी शुरू हो जाएगा। अटल पेंशन योजना में यूपी बन गया नंबर 1। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया नामांकन। अटल पेंशन योजना उन लोगों के लिए है जो अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके पास बुढ़ापे में आमदनी का कोई ठोस साधन नहीं होगा। इसलिए तो आपको बता रहे हैं कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने, यूपी के ही लोग टॉप पर आ गए हैं। यूपी राज्य सबसे नंबर 1 पर आ गया है अटल पेंशन योजना में निवेश करने में। इस योजना में निवेश करने पर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए पेंशन मिलती है। मतलब आप 20 में आवेदन कर दीजिएगा। प्रयागराज, लखनऊ, बरेली, फतेहपुर, कानपुर जैसे लोगों ने तो आवेदन में अव्वल नंबर पर आए हैं। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक ने सर्वाधिक नामांकन किया है। तो आप क्यों पीछे हैं? आप भी आवेदन करें जिससे कि आपको पेंशन मिलती रहे। प्रदेशवासियों को योगी सरकार का तोहफा, 10 लाख लोगों को मिलेगा एआई का प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोगों को यूपी सरकार एआई का प्रशिक्षण करने वाली है। इससे लोगों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गूवी, HCL, वाधवानी, 1M, 1B जैसी IT कंपनियां इससे जोड़ी गई हैं। लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी, शिक्षकों, डॉक्टर, नर्स, तकनीकी पेशेवर और किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मतलब जिससे कि एआई की जानकारी हो और आप इसका इस्तेमाल कर पाए। प्रदेश में 10 लाख लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण देंगे। लेकिन अब इसके साथ ही यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चलेंगे सरकारी अफसर। जल्द ही नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है और पेट्रोल डीजल की गाड़ी आने वाले समय में बंद भी हो जाएगी। यूपी सरकार प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल कर रही है। अब अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदनी होंगी। किराए पर लिए जाने वाले वाहनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का विकल्प भी होगा। इसके लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है। साल 2030 तक आप देखेंगे कि सरकारी परिवहन को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य है। यानी जो आप यूपी परिवहन की गाड़ियां देखते हैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक ही दिखेंगी। 2030 तक ये काम हो जाएगा। लेकिन यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद में प्रदेश पहले स्थान पर भी आ गया है। यानी यूपी में सरकारी अफसर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलेंगे। खरीदी जा रही है गाड़ियां, किराए पर भी गाड़ियां ली जाएंगी। 21 दिसंबर 2023 को यह नियम जारी हुआ था, लेकिन अब इसका अलमी जामा शुरू हो चुका है। हैवी रेन का अलर्ट आ गया है। तबाही मचने वाला है। तूफान आएगा। 23 राज्यों में भयंकर बारिश होगी। आंधी के साथ ओले गिरेंगे। अलर्ट जारी हुआ है। देश भर में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है और IMD ने कहा कि अगले 5 दिनों में 23 राज्यों में मौसम का रुख बदल जाएगा। आंधी तूफान भी आएगी। 23 राज्यों में ऐसा कहा गया है। इसमें उत्तर प्रदेश का राज्य भी शामिल है। जी हां, पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदल रहा है। देश भर का मौसमी सिस्टम बदलेगा। अगले 5 दिनों में भयंकर बारिश आपको देखने को मिल सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी सभी जगहों पर ऐसा ही मौसम रहेगा। 26 से 29 अप्रैल तक आंधी बारिश की चेतावनी है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत अधिकांश जिले शामिल हैं।
उत्तराखंड चार धाम में इस साल कम आएंगे भक्तजन। 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कमी की क्या वजह है, ये देख लीजिए। पिछले साल के मुकाबले इस साल यात्रा 10 दिन पहले शुरू हो रही है। ऑनलाइन पंजीकरण को 20 मार्च से शुरू किया गया है। ऑनलाइन पंजीकरण इस बार हरिद्वार, ऋषिकेश समेत अन्य स्थानों पर 28 अप्रैल से शुरू होगा। चार धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड चार धाम यात्रा में इस साल 2025 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पिछले साल से कम है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धामों में दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या कमी आई है। 2024 में 34 दिनों में रजिस्ट्रेशन की कुल संख्या 29,000 के आसपास थी और अब 34 दिन में केवल 19,000 लोगों में ये सिमट चुका है, यानी 10,000 लोगों की संख्या कम हुई है। अब 15 दिन में बन जाएगा पासपोर्ट। वही पुलिस वेरिफिकेशन भी आसान होगा। आमतौर पर 30 दिनों में जारी होने वाला पासपोर्ट अब 15 दिन में बन जाएगा। पुलिस सत्यापन से लेकर दस्तावेजों की स्कैनिंग तक अब AI यानी आर्टिफिशियल का इस्तेमाल होगा। इससे वेरिफिकेशन आसान हो जाएगा और 15 दिन में आपका पासपोर्ट बन जाएगा। यूपी के शहर में 4 अवैध कॉलोनियों पर योगी सरकार ने एक्शन लिया है और बुलडोजर गरजा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 4 अवैध कॉलोनियों पर योगी सरकार का एक्शन देखने को मिला है। इन कॉलोनियों पर GDA का बुलडोजर चला है। कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया है। तो भारत ने पाकिस्तान जाने वाला चिनाब नदी का पानी रोक दिया है। मंत्री बोले एक भी बूंद पानी नहीं जाने देंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की रणनीति पर काम कर रही है और भारत से पानी एक भी बूंद पाकिस्तान में अब नहीं जाएगा। पानी को रोक दिया गया है। तो सीमा हैदर को भेज देना चाहिए पाकिस्तान, ऐसा हर एक व्यक्ति कह रहा है। इस पर एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें अब कमेंट की भरमार है। आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि सीमा हैदर को अगले 48 घंटे में लौटना पड़ सकता है पाकिस्तान। केंद्र सरकार ने फैसला दिया था 48 घंटे में भारत छोड़ दो जो पाकिस्तान से आए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार के फैसलों के बीच शुरू हुई चर्चा। अब सिंध प्रांत की रहने वाली सीमा हैदर सचिन के प्यार में भारत तो आ गई, लेकिन अब उनको पाकिस्तान जाना होगा। केंद्र ने कहा पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला 3 फेज में होगा। 3 तरह की रणनीति बन रही है। इस बीच खबर ये आ रही है कि 500 से ज्यादा विदेशी नागरिक गिरफ्तार कर लिए गए हैं भारत में। जी हां, गुजरात में ये कांड हुआ है। इनमें ज्यादातर बांग्लादेशी हैं। दरअसल आपको बता दें, पुलिस ने सर्च वारंट किया तो अहमदाबाद और सूरत में कुल मिलाकर कई सारे बांग्लादेशी निकले हैं। 500 से ज्यादा विदेशी हैं। विजुअल आप देख सकते हैं। विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उन्हें पैदल लेकर हेडक्वार्टर पहुंची। इस दौरान सड़क पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली है। तो यूपी टॉपर का घर टूटा, बिजली भी नहीं। महक के पिता की पान की दुकान, बोली पापा कहते थे तुम सिर्फ पढ़ो। ये शिव प्रसाद हैं, ये महक का घर है और ये महक हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज की महक जायसवाल ने यूपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा में स्टेट टॉप किया है। अब रिजल्ट आने के बाद जब महक कॉलेज कैंपस पहुंची तो वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी। लोग उनकी फोटो खींचने के लिए उतावले थे। महक ने मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन भी बनाया। महक 97.20 मार्क्स लाया है। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और 90 किलोमीटर दूर कौशाम्बी जिले में जब वहाँ पे हमारी टीम पहुंची तो कई चीज सुनने को और देखने को मिला। कोकराज के जायसवाल ढाबा के बगल एक छोटी सी परचून की दुकान है। हमारी मुलाकात शिव प्रसाद से हुई। हमने उन्हें बताया आपकी बिटिया यूपी में टॉप की है। वह कुछ जवाब नहीं देते, बस सिर्फ देखते रहते हैं। दरअसल उन्हें पता ही नहीं था कि महक का रिजल्ट आ गया है। अपनी बेटी के सक्सेस सुनकर वो धीरे धीरे मुस्कुराते हैं, आंखें चमक जाती हैं। वह दुकान के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। शिव प्रसाद कहते हैं इतनी महंगाई में बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं है। सुबह 8 बजे से रात 2 बजे तक मैं दुकान खोले रहता हूँ, ऐसा शिव प्रसाद ने कहा है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई एसी में नहीं रहते, ना अपनी बिटिया को एसी में रखकर पढ़ाई करवाए हैं। लेकिन अगर आपकी सोच बेहतर है, अगर आप गरीबी देखे हैं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और आपके मन में दृढ़ निश्चय है तो आप सफलता हासिल करेंगे। ऐसा महक ने प्रूव करके दिखाया है। वही विश्वनाथ मंदिर के आसपास ड्रोन पर सख्त निगरानी हुई। एंटी ड्रोन सिस्टम ने गिराया ड्रोन को नीचे, पुलिस ने जब्त किया है। विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ में अवैध वेंडरों पर कार्रवाई हुई है। 3900 जुर्माना वसूला गया है। KGMU ट्रामा सेंटर के पास अवैध ठेले लगाते थे, सामान जब्त किया गया है। विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ नगर निगम जोन 2 की टीम ने शुक्रवार सुबह अभियान चलाकर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। अवैध तरीके से दुकान लगाने वाले वेंडरों की दुकानों के सामने उनके सामान को नगर निगम ने जब्त कर लिया। इसके साथ ही नींबू पार्क के सामने फल फूल सब्जी मंडी की तरफ से चरक चौराहे तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। महाराष्ट्र मंत्री ने दिया विवादित बयान, कहा कि हिंदू खरीदारी करने से पहले धर्म पूछ ले, हनुमान चालीसा पढ़वाए, जो ना पढ़ सके उनसे सामान न खरीदें। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री नितेश राणे से शुक्रवार को कहा कि हिंदुओं को दुकानदार से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछना चाहिए।
वही दोस्तों इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में तेजी देखी गई है। सोना 721 रुपए महंगा हुआ 95,631 रुपए पहुंचा है। चांदी 97,684 रुपए प्रति किलो बिक रही है। सोना चांदी के दाम में मामूली बढ़त देखी गई। इस हफ्ते कीमत उतना नहीं बढ़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जहां 1 लाख सोना पहुंच गया था वहीं अब 95,000 पर सिमटा है। वही सिंधु जल समझौता रोकने पर भारत को बिलावल की धमकी, बोले सिंधु दरिया हमारा है, इससे या तो हमारा पानी बहेगा या फिर तुम्हारा खून। जी दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। उन्होंने शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। सो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।